करें तो एमआईएम को लेकर के लोग सवाल उठाते रहे। इस बार खास करके कुछ ज़्यादा हो गया कि टिकट को लेकर भी लोग सवाल पूछने लगे कि भाई पैसा लेकर के टिकट दे रहे हैं। जो कांग्रेस और राजद का लोग है, जो 70 साल से मुसलमानों से दरी बिछवाया है, क्या दिया है? बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया कांग्रेस। उनको टिकट नहीं मिला और वो बीमार चल रहे हैं। जनता जान चुकी है कि उनको एक शादी में भी दावत देते हैं तो बदले में भाई को भेजता है। एगो मिट्टी में 10 मिनट खड़ा नहीं रह पाते हैं। कौन जनस्वराज? प्रशांत किशोर की जो पार्टी है, जानकारी नहीं है कौन पार्टी है। नहीं, उतना जानकारी नहीं। आपको पता ही नहीं कौन है जनस्वराज। डबल इंजन की सरकार में पूरा बिहार तरसता है। तमाम जनता 2025 के विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रही। कांग्रेस से जो उम्मीदवार है उसको लोग जानता भी नहीं है। वो जब तक गांव-गांव पहुंचेंगे, लोग पहचानेगा, तब तक चुनाव भी हो जाएगा। अब्दुल बारी सिद्दीकी बिहार के बड़े नेता हैं, है ना? पूरा बिहार उन पर नाच करता है। वो जब विधानसभा चुनाव हार गए तो 5 साल तो इन्होंने कुछ नहीं बनाया। आपको क्या लगता है कि इस बार लोग जो है एमआईएम की तरफ शिफ्ट हो पा रहे हैं? ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हुआ आपके साथ मुनव्वर आलम। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं एमआईएम से प्रत्याशी हैं कस्बा विधानसभा से शाहनवाज आलम साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप प्रमुख भी हैं, जिला परिषद भी रह चुके हैं। हम जानना चाहेंगे कि आखिर ज़रूरत क्या पड़ गई सर? उसमें भी आप अच्छे खासे पद पर थे, वहाँ से भी आप लोगों की मदद कर पाते या आप प्रतिनिधि थे, तो अब क्या ज़रूरत पड़ी? विधायक बनने की तरफ आप आ रहे हैं सर। अभी हम एक ब्लॉक का खिदमत कर रहे हैं तो दिल चाहा कि तीनों ब्लॉक के लोगों की खिदमत करें, पूरा विधानसभा के लोगों की खिदमत करें, यही ज़रूरत है। अभी आप देख रहे हैं कस्बा में, ब्लॉक में क्या स्थिति है, थाना का क्या स्थिति है। अभी भी एक फ़ोन आया, लोग का चप्पल खिया जाता है अगर कोई काम हो, किसी को राशन कार्ड बनाना हो, किसी को कुछ बनाना हो। ये डबल इंजन की सरकार में पूरा बिहार तरसता है। तमाम जनता 2025 के विधानसभा चुनाव का इंतज़ार कर रही थी कि कैसे ये वक्त आए कि नीतीश कुमार को उठा के फेंकें। अच्छा सर, हम जानना चाहेंगे 2015 की अगर बात करें तो कांग्रेस के जो विधायक बने 1700 महज वोटों से वो चुनाव जीते। 2020 की बात करें तो 17,000 लगभग वोटों से वो चुनाव जीते। ये मार्जिन बहुत कम है अगर देखें तो आपको क्या लगता है कि इस बार लोग जो है एमआईएम की तरफ शिफ्ट हो पा रहे हैं या शिफ्ट कर पाएंगे? पूरा हो रहे हैं। पूरा विधानसभा गोल बंद है और सभी जाति धर्म के लोग हमारे साथ हैं। चूँकि हम हमेशा शुरू से ही लोगों की खिदमत करते आ रहे हैं और नेक दिली से करते हैं। जो हमसे बन पड़ता है ईमानदारी से हम करते हैं, इसलिए मुझे आशा है कि कोई मेरे आगे पीछे नहीं रहेगा। सर, यहाँ पर कई सारे मजबूत दावेदार भी हैं, जैसे कांग्रेस से इरफान साहब हैं, निर्दलीय भी आफाक आलम साहब चुनाव लड़ रहे हैं और जनस्वराज से भी उम्मीदवार हैं। आपको क्या लगता है कितना टफ मुकाबला हो सकता है? कांग्रेस से जो उम्मीदवार है उसको लोग जानता भी नहीं है। वो जब तक गाँव-गाँव पहुँचेंगे, लोग पहचानेगा, तब तक चुनाव भी हो जाएगा। उस उम्मीदवार को कोई पहचानता नहीं। जहाँ तक रही बात आफाक आलम की, उनको टिकट नहीं मिला और वो बीमार चल रहे हैं। जनता जान चुकी है कि उनको एक शादी में भी दावत देते हैं तो बदले में भाई को भेजता है। एगो मिट्टी में 10 मिनट खड़ा नहीं रह पाते हैं। तो अब जनता सब समझ चुकी है। अब विकास चाहती है जनता, युवा पीढ़ी बिल्कुल विकास देखना चाहता है, जाति धर्म से ऊपर उठकर। सर, एमआईएम की अगर हम बात करें तो एमआईएम को लेकर के लोग सवाल उठाते रहे। इस बार खास करके कुछ ज़्यादा हो गया कि टिकट को लेकर भी लोग सवाल पूछने लगे कि भाई पैसा लेकर के टिकट दे रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी देश और दुनिया में उनकी पहचान है और वो सेकुलर नेता हैं। वो हमेशा दलितों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के बात उठाते हैं। ये जो कांग्रेस और राजद का लोग है, जो 70 साल से मुसलमानों से दरी बिछवाया है, क्या दिया है? बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया कांग्रेस। अभी यूपी में एक से एक बड़े मुस्लिम लीडर को मार दिया गया, किसी को जेल में, किसी को हॉस्पिटल ले जाने में कांग्रेस एक दिन भी बिहार बंद किया। अभी आप देखिए लालू परिवार का, देखिए लालू परिवार के सबसे करीबी आदमी थे शहाबुद्दीन साहब, कदम से कदम मिला के चलते थे, बिहार के सबसे बड़े मुस्लिम लीडर थे। उनके जनाजा में भी लालू परिवार का एक बच्चा शामिल नहीं हुआ। अच्छा, एक मैं अभी आपने कहा कि दरी बिछाते वाला जो अपनी बात कही, एआई का एक फ़ोटो अभी फ़िलहाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अभी महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को जो मुख्यमंत्री फेस बनाया है और सनफ मल्ला जो शाहनी जी हैं उनको जो है उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है और एक सोशल मीडिया पर फ़ोटो वायरल है जिसमें जो है दरी बिछाते मुस्लिम को दिखाया गया है। तो क्या आप वहीं से कह रहे हैं या क्या लगता है कि ये क्यों? देखिए, महागठबंधन का जो बड़ा बैठक होता है उसमें आप देखे होंगे एक भी मुस्लिम चेहरा वहां नज़र नहीं आता है। अब्दुल बारी सिद्दीकी बिहार के बड़े नेता हैं,
जी। है ना, पूरा बिहार उन पर नाच करता है। वो जब विधानसभा चुनाव हार गए तो 5 साल तो इन्होंने कुछ नहीं बनाया, और जब असदुद्दीन ओवैसी साहब आवाज़ उठाने लगे तो उनको छोटा सा झुनझुना MLC का दे दिया। और एक संजय यादव है जो तेजस्वी यादव का बैग झोला ढोने वाला, उसको ये लोग राज्यसभा भेज देते हैं, जो बिहार का भी नहीं है। तो यही मुसलमानों का कदर है राजद और कांग्रेस में। अच्छा, कसबा विधानसभा में क्या ऐसी परेशानियां हैं कि जो आप चाहते हैं कि अगर आप बनते हैं तो उन परेशानियों को दूर करेंगे? जरा कस्बा विधानसभा क्या पूरे बिहार में परेशानी ही परेशानी है। कोई मुखिया, कोई प्रमुख का बात CO या BDO सुनने वाला नहीं है। तमाम जनप्रतिनिधि हताश हैं। कोई मुखिया भी बन गए हैं, वो जनता को कुछ लाभ नहीं दे पाते हैं। डायरेक्ट सरकार का चिट्ठी आता है कि अमुक पैसे से अमुक योजना करना है। एक मुखिया भी एक 12 किसी को नहीं दे पा रहे हैं। इस तरह डबल इंजन की सरकार चल रही है बिहार में। सब बेबस है, कोई मुंह नहीं खोल पा रहा। तो सर, जनसुराज के भी एक नेता यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, इत्तेफाक आलम साहब। तो जनसुराज के जो नेता हैं वो ये तो कह रहे हैं कि भाई सरकार हमारी बनेगी। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कौन जनसुराज? प्रशांत किशोर की जो पार्टी है। जानकारी नहीं है कौन पार्टी है। नहीं, उतना जानकारी नहीं। आपको पता ही नहीं? पता ही नहीं कौन है जनसुराज। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे शाहनवाज आलम साहब जो चुनाव लड़ रहे हैं MIM के टिकट से कस्बा विधानसभा में। खुल करके उन्होंने बातचीत कही है। कैसी लगी आपको उनकी बातें, आप हमें बता सकते हैं। कोई सवाल होगा तो ज़रूर आप पूछिएगा, हम इनसे फिर से मुलाकात करेंगे, फिर इनसे हम पूछेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।